हफ्तों से लगातार जो ग्रेस चर्च पे उतरी है, उस ग्रेस के लिए मेरा बिलीव है कि खुदाबंद अपने मकसद के तहत ऐसा करता है। आपने थर्सडे को मीटिंग में अगर देखा, मोर देन माई एक्सपेक्टेशंस, कहीं अधिक जितना मैंने सोचा था कि शायद होंगे, उससे भी कहीं अधिक मिरेकल्स प्रेयर शॉल के द्वारा परमेश्वर ने लोगों की लाइफ में किए। इतने मिरेकल्स, आई थिंक अभी 10% भी चर्च कंप्लीट नहीं हुई थी और हमारे पास हंड्रेड्स में गवाहियां आ चुकी थी। इमेजिन करो, चर्च का सिर्फ 10% और अभी सैकड़ों गवाहियां थी। इमेजिन करो पूरा चर्च जिनको छुआ गया। अगर टेस्टिमनीज चलती तो अब तक भी शायद खत्म नहीं होती। खुदावंद अपनी लास्ट दिनों में, इस कटनी के दिनों में अपने लोगों को छूकर उन्हें डिलीवर करके उन्हें अनंत जीवन के लिए, उन्हें स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर रहा है। मैं जानता हूं। मैं आपको इनवाइट करता हूं संडे के लिए, सेम प्रेयर शॉल मीटिंग के लिए। आपको मालूम होना चाहिए उसमें टाइमिंग की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये संडे ले हैंड जल्दी स्टार्ट हो जाएगा प्रेयर शॉल से, ताकि जितना पॉसिबल हो सके आपको फ्री किया जाए। लेकिन हर एक व्यक्ति उस टच के नीचे से होकर जाएगा और खुदावंद की प्रेजेंस को वो देखेगा और उसकी पावर को महसूस करेगा। तो ये संडे बिल्कुल तैयार रहें कल उस सामर्थी टच को लेने के लिए, उस प्रेजेंस को लेने के लिए। वो प्रेयर शॉल मेरे प्रेयर रूम में पड़ा है अभी, जहाँ से मैं डायरेक्टली अभी आ रहा हूँ। तो जब आप देखेंगे कि संडे किस तरह से, जब परमेश्वर का स्पर्श उन पे होता है, किस तरह से पावर्स, किस तरह से दुष्ट आत्माएं उनमें से निकलती हैं, किस तरह से मैनिफेस्टेशन होती। तो तैयार रहो संडे खुदावंद की प्रेजेंस को अपनी लाइफ पर देखने के लिए, उसकी उपस्थिति को देखने के लिए, उसकी सामर्थ्य को देखने के लिए। आपकी लाइफ की ब्लेसिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि आप लोग परमेश्वर के राज्य में रूहों को जीतने के लिए क्या कर रहे हैं। और एक्चुअल में इसीलिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। आपके बनाए जाने का मकसद जो था वो यही था। जब परमेश्वर ने आपको बनाया, आपके साथ सहभागिता की, उसके बाद वो सहभागिता टूटी, इंसान पापी हुआ, जीसस क्राइस्ट आए और अब उसका मकसद यही है कि वो कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे किया, हम उसको हर जगह बता सकें। अब आपको ये बात समझनी है और बड़े ध्यान से समझनी है कि अगर आपकी लाइफ रूहों को बचाने के लिए सेपरेटेड नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, अलगताई में नहीं है, फोकस्ड नहीं है, तो आप वो सब चीज़ें मिस कर जाते हैं जो खुदावंद ने परफेक्शन में आपकी लाइफ के लिए रखी हैं। वो आपकी लाइफ की मैरिज हो सकती है, आपका फाइनेंस हो सकता है, हर एक चीज़, हर एक आपकी लाइफ के एंगल में परमेश्वर ने आपके लिए परफेक्ट ब्लेसिंग्स रखी हैं। एक ब्लेसिंग, दो तरह की ब्लेसिंग्स हैं। एक है परफेक्ट ब्लेसिंग्स, जहां आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करते हैं और परमेश्वर परफेक्टली आपको ब्लेस करता है। एक है ऐसी ब्लेसिंग जिसमें ब्लेसिंग भी है और श्राप भी है, दुख भी इन्वॉल्व है, जो इंसान अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी में उतारता है। उस ब्लेसिंग में, उस पैसे में दुख भी मिले होंगे, उस शादी में दुख भी मिले होंगे, लेकिन जो खुदा की ओर से आता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। लेकिन क्या है परमेश्वर का हार्ट कि आप वो कर सकें और परमेश्वर से परफेक्ट लाइफ जी सकें, उसको ले सकें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको
आशीषों और श्राप दोनों के लिए नहीं चुना है, उसने आपको ब्लेसिंग्स के लिए ही चुना है। अब जब परमेश्वर ने एक अपने नबी को बोला कि तुम जब लोग तुम्हें पैसा देकर इजराइलियों को श्राप देने के लिए बुलाएं तो मत जाना, तो ये परमेश्वर की उसकी लाइफ के लिए परफेक्ट विल थी। लेकिन वो ढीठ था, लालची था वो नबी। और बाइबल कहती है कि अंदर वो बार बार प्रभु से, प्रभु मैं चला जाऊंगा, प्रभु मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, प्रभु मैं चला जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ये जाएगा। तो बार बार परमेश्वर से विनती करता रहा मैं जाऊं। परमेश्वर ने कहा ठीक है चला जा, पर श्राप उन्हें मत देना। परमेश्वर की परफेक्ट विल वही थी कि तू मत जा, लेकिन वो परफेक्ट विल में ना रहकर नीचे की इच्छा में गया, जहां परमेश्वर के श्राप भी हैं और आशीषें भी हैं। और बाद में अगर आप उस नबी की जिंदगी को देखेंगे तो उसने श्रापों को हासिल किया। परमेश्वर एक जेंटल परमेश्वर है, वो आपको फोर्सफुली हिट नहीं करता किसी भी काम के लिए, पुश नहीं करता किसी भी वर्क के लिए। लेकिन क्या आपकी जिंदगियां परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, सोल सेविंग्स के लिए, रूहों को बचाने के लिए क्या डेडिकेटेड हैं? चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप होम मेकर हैं, हाउसवाइफ है, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन क्या आपकी लाइफ का जो मेन फोकस है वो रूहों को बचाना है या नहीं? जब आपकी लाइफ का मेन फोकस कि आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग के पीछे यही चल रहा है कि ये खुदावंद की महिमा के लिए है, मैं इस जगह पे जाऊंगा और सभी डॉक्टर्स को बचा लूंगा, मैं ये बिजनेस करूंगा, सब अपने व्यापारियों को यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, मैं इस पैसे को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करूंगा, चर्च में ये काम होने वाला है, मैं ये काम करूंगा, मैं ये टीवी प्रोग्राम का हिस्सा बनूंगा, मैं इसको स्पॉन्सर करूंगा। ऐसी चीज़ें आपके माइंड में, आपके दिमाग में होनी चाहिए। तब फिर आप समझते हैं इन चीज़ों को कि परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग देना स्टार्ट कर दिया है, जब आप इस तरह से सोचना और चलना। कुछ लोग सोचते हैं पर करते नहीं, सोचते हैं अपने बिजनेस को डेडिकेट कर देंगे, लेकिन कभी टाइथ नहीं, कभी ऑफरिंग्स नहीं, कभी सैक्रिफिशियल गिविंग्स नहीं। और इसी वजह से वो परफेक्ट लाइफ जो प्रभु उन्हें देना चाहता है उनकी लाइफ में नहीं आती। अगले साल के लिए परमेश्वर, मैंने आपको बताया था कि मैं 60-70% तक पहुंच गया हूं। जो परमेश्वर अगले साल का प्लान मुझे दे रहा है कि उसका क्या मकसद है, और जब मैं आपसे शेयर करूंगा 31 दिसंबर नाइट की मीटिंग में खुदा के ग्रेस से, तो मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने क्या सोचा है, क्या रखा है। और उसमें एक मेजर जो पॉइंट है वो सोल सेविंग का है, जो आने वाले समय में परमेश्वर चाहता है कि ये सेवकाई इस तरह से की जाए। मेरी लाइफ को किस तरह से चलाना है, आपको किस तरह से अगुवाई देना है। क्योंकि जब आप सोल सेविंग में मैं हूं और आप हैं, तो हमारी ब्लेसिंग्स दूसरों से कहीं अधिक होंगी। कई पास्टर सेवकाई में होकर भी सोल सेविंग का नहीं सोच रहे हैं। इमेजिन करो, आप खुद पास्टर हैं लेकिन सोल सेविंग का कोई चांस नहीं है। वो जगह ले ली, वो बेच दी, बस दैट्स इट। उधर चले गए, वो काम कर लिया, उससे मिल लिया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि उनका मेजर प्राइम पर्पस परमेश्वर ने किस लिए उनको चुना है। अगर आपकी लाइफ सोल सेविंग के लिए डेडिकेटेड है, आप मिस नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। आपको प्रेयर्स करनी है सब चर्च मेंबर्स को सोल सेविंग के लिए, खुदावंद के प्लान्स जाहिर हों जो 2024 के लिए परमेश्वर मुझे दे रहा है। उनके लिए सब फंड्स, उनके लिए सब चीज़ें परमेश्वर उनका इंतज़ाम करें, क्योंकि वो बहुत एक पावरफुल परमेश्वर की कमांड है जो परमेश्वर ने मुझे दी है करने के लिए। हज़ारों और लाखों और करोड़ों रूहें उससे बचाई जाएंगी। हालेलुया। रेडी रहो, अपनी लाइफ को इस तरह का बनाओ, इस तरह का सेपरेशन में, डेडिकेशन में, फोकस लाइफ रखो
कि आप सोल सेविंग कर सकें। आप बाइबल में देखेंगे जहाँ जहाँ सोल सेविंग जिस चर्च का मेन मकसद था, वहाँ रूहें भी बचती थी, वहाँ मिरेकल्स भी होते थे, वहाँ लोग दरिद्रता से, गरीबी के श्रापों से आज़ाद भी होते थे। हालेलुया। बहुत तरह की ट्रेन्स हैं दुनिया में। मुझे याद है एक बार बहुत बचपन में मैं एक ऐसी ट्रेन में था जो हर छोटे से छोटे गांव में भी रुक के जा रही थी, और जहां 1 घंटे में पहुंचना चाहिए था 1.5 घंटे में, वहां 2.5 घंटे में वो पहुंचा रही थी, क्योंकि ट्रेन में फ़र्क है। और अगर कोई सुपर फास्ट ट्रेन जाए तो सिर्फ 35 से 40 मिनट लेगी, एक नॉर्मल ट्रेन जाए तो 1.25 घंटा लेगी, 1 घंटा लेगी। लेकिन अगर पैसेंजर ट्रेन उसको बोलते थे वो जाए तो वो 2-2.5 घंटे लेती थी। आज पता नहीं वो चलती हैं ऐसी ट्रेन्स के नहीं, लेकिन उसी तरह से चर्चिस भी हैं, उसी तरह से लोग भी हैं। आपने किस ट्रेन में जाना है कि जो अपने मकसद में दौड़ती और फास्ट है, या आपने उस ट्रेन में जाना है जहां हर छोटे छोटे कामों को और बेफालतू चीज़ों को हम करते जा रहे हैं। अगर हम सोल सेविंग में अपना हार्ट, अपना तन मन धन परमेश्वर को दे देंगे तो वो आपकी हर एक एरिया के ऊपर बरकत को रखेगा और शैतान आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आप सब लोग अपने बच्चों से लेके, बुजुर्गों से लेके, बिजनेस से लेके, कैरियर से लेके, जॉब से लेके, हर एक चीज़ को फोकस, उनकी ताकत, उनका मकसद सोल सेविंग रखेंगे और आप सेम नहीं होंगे। फिर आप देखेंगे आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, फिर आप देखेंगे आपके फाइनेंस बिगड़ेंगे नहीं। परमेश्वर उनको सीधा रखेगा, अपनी बरकत आप पे रखेगा, आपके परिवारों के ऊपर रखेगा। मैं आपको परमेश्वर की आत्मा की प्रेजेंस के नीचे छोड़ता हूँ। कल समय पर आएँ, थोड़ा जल्दी आएँ, थोड़ा मीटिंग को जल्दी स्टार्ट करेंगे ताकि ले हैंड जल्दी स्टार्ट हो और जल्दी मीटिंग आमीन हो। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है कि संडे और अधिक तेज़ी के साथ ले हैंड होगा। कुछ तरीका बदला जाएगा, लेकिन वो होगा, चाहे जितने मर्जी लोग हों, वो होगा। थर्सडे को हम आई थिंक 7 बजे के करीब फ्री हुए थे शाम को, और मेरी कोशिश है संडे भी हम 6 बजे से पहले फ्री हो जाएं, ले हैंड आमीन करके, ले हैंड करके। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। हज़ारों टेस्टिमनीज आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ को परमेश्वर टच कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। शाम की प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स को अटेंड करना नहीं भूलना। आपको मालूम है आप सब लोग जिन्होंने प्रेयर कार्ड भरे थे वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे प्रेयर्स कर रहे हैं, हेवनली एक्सपीरियंस को आप ले रहे हैं। मैं आपको देखकर आनंदित होता हूँ कि परमेश्वर ने जो दर्शन मुझे दिया था प्रेयर माउंटेन का, वो शुरू हो चुका है। ये प्रेयर माउंटेन बहुत बड़े बड़े होते जाएंगे। वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है, लेकिन वो और एक्सटेंड और आगे आने वाले समय में बहुत चीज़ें परमेश्वर ने रखी हैं। हालेलुया। तो वो एक स्थान है जहां आप आकर डेडिकेटली सिर्फ प्रेयर करने, वहाँ मोबाइल भी अलाउड नहीं है। तो वहाँ पर आपको सिर्फ गाउन में ही आना है, आपको वाइट सूट में नहीं आना है। अगर आप गाउन में प्रेयर करेंगे आपको मालूम होगा कि आप ज़्यादा ईजी हैं और ज़्यादा फोकस्ड हैं। उसका एक कारण है, जब आप गाउन में प्रेयर करते हैं तो आपका कोई बॉडी पार्ट दिखता नहीं है, आप एक गाउन के नीचे हैं। तो वो आपको एक फोकस, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री रखता है। तो कृपया गाउन सिलवा के ही आएँ, वाइट कुर्ते पजामे में नहीं या वाइट सूट में नहीं, गाउन जरूर सिलवाएं। हालेलुया। ये मेरी आपसे मैं आपको बता रहा हूँ, सलाह है ये आपको, आप ज़्यादा फोकस्ड प्रेयर वहाँ पे कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। वैसे भी जो कुछ चर्च ने रूल बनाया होता है उसमें आप ही का फ़ायदा होता है। अगर आप फॉलो करेंगे आप उसमें एक्स्ट्रा ब्लेसिंग देखेंगे। कल मिलते हैं सुबह खुदावंद की प्रेजेंस में।
टाइम पर आएँ, अपनी सीट को सुनिश्चित करें। आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद इन्हें ब्लेस कर, इनकी हदों को बढ़ा, सोल सेविंग के लिए इन्हें इस्तेमाल कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिस तरह से अभी आपने परमेश्वर के वचन में से गहरे भेदों को सुना, तो अब समय है अपने बीच अपनी